बेटी बहुत ही घबराई और परेशान सी घर में आती है और अपने पापा से पूछती है, पापा, आपने मेरी शादी का कार्ड पूरे घर परिवार और समाज में बांट दिया क्या? बाप बोलता है, हाँ बेटी, क्यों, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बेटी बोलती है, पापा, आपका वो लोन नहीं होगा जिसके भरोसे आपने मेरी शादी का डेट तय कर कर दिया और सभी को कार्ड भी बांट दिए। अब पूरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? बाप बोलता है, क्या बात करती हो बेटी, लोन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्या ये 100% सच है? बेटी बोलती है, यस पापा, मैंने कई बैंकों के पास आपका पेपर दिखाया और वो भी अच्छे से वेरीफाई करने के बाद साफ मना कर दिया। वो बोलते हैं उम्र ज्यादा है, 60 वर्ष के ऊपर है, कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है, कोई एफडी भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो कैसे, किस बेस पे, किस आधार पे मैं लोन दूं? भले ही शादी है लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बैंक का नौकर हूँ, बैंक के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये लोन नहीं हो पाएगा। बाप बोलता है, बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र अभी मात्र 21 वर्ष की है, तुम अभी ज्यादा लोड मत लो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ये सारी बातें माँ भी सुन रही थी। माँ बोलती है, क्या जुगाड़ करेंगे आप? पूर्वजों का खेत और घर भी नहीं है जो गिरवी रखकर या बेचकर शादी कर लेंगे। बाप बोलता है, पार्वती की माँ, तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे बेटी का भाग्य अच्छा है जो इतना अच्छा रिश्ता तय हुआ है, हमारी बेटी हमेशा सुखी रहेगी। माँ बोलती है, वो सब तो ठीक है, पर बिना पैसे शादी कैसे होगी? बाप बोलता है, देखो पार्वती की माँ, अब तो शादी तय हो गई है, डेट भी फिक्स हो गया है, पूरे समाज में परिवार में कार्ड भी बट गया है, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो बैंड बाजा, लाइटिंग, डेकोरेशन और कैटरिंग वाले को बयाने के तौर पर देकर फिक्स कर दिया हूँ। माँ बोलती है, बेटी, तू अंदर जाकर पढ़ाई कर, पापा जो कह रहे हैं मतलब शादी तो होकर रहेगी, पैसे नहीं है, इस वजह से शादी तो नहीं कैंसिल कर सकते ना, ये बेटी के जिंदगी का सवाल है और समाज में अपने इज्जत का सवाल है। माँ ने बाप के स्वभाव को समझते हुए उनके अंदर की सोई हुई आग को जगाने की कोशिश की, उनको एक चैलेंज देने की कोशिश की अपने बातों के जरिए। बेटी कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है, रात हो गई है, माँ बाप भी अपने बिस्तर पे लेटने चले गए हैं। पति पत्नी दोनों बिस्तर पे लेटे हुए एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए, टेंशन की रेखाएं दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को समझ में आ रही थी, आंखों में नींद कहाँ, दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे, उसमें से कुछ खास बातें थी। पार्वती की माँ, अगर पार्वती का एक बड़ा भाई होता तो वो भी कुछ पैसे कमा रहा होता और अपनी बहन की शादी में हाथ बटा रहा होता। तो माँ कहती है, कोई बात नहीं जी, बेटा नहीं है तो क्या, बेटी हमारी बेटे से कम थोड़ी है, हो सकता है बेटा होता, नौकरी कर रहा होता, उसकी शादी हो गई होती और वो हमसे अलग रह रहा होता और हमें हेल्प ना कर रहा होता, तो ये सब सोचकर मन दुखी मत करिए, आप है ना, आपने इसे जन्म दिया है, आपने इतने सालों तक हम लोगों को अच्छे से रखा है, तो आप कुछ करेंगे। तो यही सब बात विचार करते करते रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला, सुबह हो गई तब पता चला रात भर नींद नहीं आई। यही अपने अंदर का चैलेंज जब दिमाग लेता है कि कुछ करना है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, तो नींद नहीं आती है, तभी जाकर सपने पूरे होने की शुरुआत होती है। बाप बिस्तर से उठा, नित्य क्रिया और स्नान करके पूजा पाठ किया और बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल गए। पार्वती की माँ को बोला, तुम टेंशन मत लेना, मैं कुछ जुगाड़ करके ही घर लौटूंगा।
पत्नी बोलती रही, कुछ तो खा लीजिए, भूखे पूरा दिन कहाँ घूमेंगे, क्यों परेशान इतना हो रहे हैं, कुछ न कुछ भगवान करेंगे हमारे लिए। तो बाप बोलता है, कोई बात नहीं, भगवान ने ही मुझे संदेश दिया है और अब तो अपनी इज्जत बचानी है, अपनी इज्जत बचाने की आग लगी है, तो अब कहाँ नींद और कहाँ भूख, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करके ही लौटूंगा। इतना कहकर घर से बाहर निकल गया। बाप जो इतनी सब बातें करके बाहर निकला, जहां पे उसने 60 वर्ष तक प्राइवेट नौकरी की थी, उस कंपनी में गया और वहां जाकर कंपनी के मालिक के आने का इंतजार करने लगा। लंबे समय के इंतजार के बाद कंपनी के मालिक को आते देख खुशी से आंखें भर आई। मालिक ने भी देखा और अपने केबिन में हाथ पकड़कर ले गया, सम्मान से कुर्सी पर बिठाया और खैरियत पूछी। लड़की के बाप ने रोते रोते बताया, मालिक 60 वर्ष की उम्र तक आपके यहाँ काम किया, दिल लगाकर तन मन से काम किया, पूरी क्षमता के साथ काम किया, आपने पैसे भी दिए, लेकिन शादी के लिए कुछ भी बचा नहीं पाया। अब शादी का डेट फिक्स हो गया है, आपको भी कार्ड दे दिया हूँ, पूरा समाज में बांट दिया हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है मालिक। बैंक वाले ने लोन देने से इनकार कर दिया, अब सारी उम्मीद आप पर टिकी हुई है। मालिक कुछ बोल पाता इससे पहले ही लड़की के पिता ने अपने दिल के अंदर जो बात थी वो बोलना शुरू कर दिया, मालिक मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं फिर से नौकरी करूंगा और जवान लोग जो काम कर रहे हैं उसके जैसा ही मैं काम करूंगा। कंपनी में जवान लोग जितना काम करते हैं मैं उससे भी अच्छा काम करूंगा। बार बार ऐसा बोल रहा था और एक दिन भी छुट्टी नहीं मारूंगा, मैं मरते दम तक रिटायर नहीं होऊंगा और आपको भी गर्व होगा मेरे ऊपर कि मैं 60 साल के बाद भी इतनी मेहनत से इतनी लगन से काम कर रहा हूं, ऐसा आपको गर्व होगा। मालिक ने देखा जो 60 वर्ष तक उनके यहाँ काम किया था, उनके चेहरे पर जो भाव था, उनकी आंखों में जो आंसू थे, उनका जो कमिटमेंट था, मालिक ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, 60 वर्ष की उम्र तक आपने हमारे यहाँ काम किया है, आपको जितना पैसा शादी में चाहिए, जितना खर्चा होगा, आप कंपनी से लेकर जाइए, धूमधाम से शादी मनाइए, मैं भी आऊंगा परिवार के साथ। उसके बाद आप शादी अच्छे से मनाने के बाद, बेटी की विदाई के बाद, अब बढ़िया से तैयार होकर काम पे लग जाइएगा, कोई बात नहीं, जाइए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी ये संदेश देती है कि विशेष परिस्थितियां जब आपके अंदर की आग जो बुझ चुकी है उसको फिर से कैसे जगा देती है। एक बंदा, एक बाप जो अपने आप को रिटायर, थका हुआ, अब कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा उसका दिमाग मान लिया था, लेकिन जब बेटी की शादी तय होती है, बेटी की जिंदगी का सवाल होता है, समाज में इज्जत का सवाल होता है, कार्ड छप चुके होते हैं, डेट पड़ चुके होते हैं, सारे बैंड बाजा कैटरिंग वाले को सभी को पेमेंट पड़ चुका होता है, और अगर मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। ये सब जब चैलेंज आपका दिमाग बहुत गंभीरता से लेता है तो आपके अंदर की जो सोई हुई आग है, जो सोई हुई क्षमता है, जो शायद आप पहले कभी उसका एहसास नहीं कर पाते हैं, वो सारी ऊर्जा, वो सारी आग फिर से जगा देता है। और आदमी कभी रिटायर नहीं होता, वो मन से रिटायर होता है। मन अगर चाहता है तो शरीर वैसा रिजल्ट देता है, वरना आज भी ऐसे ऐसे लोग, चाहे मिस्टर अमिताभ बच्चन हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे बिल गेट्स हो, ऐसे तमाम लोग जो 60 साल के बाद भी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करते रहते हैं। और ऐसे लोग भी कई समाज में हैं जिनका एग्जाम्पल है, जो 60 साल के पहले कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन 60 साल के बाद उनके दिल में कुछ ऐसा चुभा, उनके अंदर अंतरात्मा को ऐसा कुछ चैलेंज मिला जो उन्होंने पूरी जिंदगी में जो 60 साल तक नहीं किया था, 60 साल के बाद भी बहुत बड़ा इतिहास रच देते हैं। तो इस कहानी से जो, इस सच्ची कहानी से जो मैसेज मिला है आपको, इसका कमेंट जरूर करिएगा। आप, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे हिम्मत देगा
कि मैं ऐसे ही प्रेरणादायक सच्ची कहानियां और आपको जो मोटिवेट कर सके ऐसी कहानियों को आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।